आपका स्वागत है कमोडिटी 360 में और मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात आज यहां पर हम मसालों की करेंगे, जहां पर इस साल में अच्छी खासी उठापटक देखने को मिली है। एक्चुअली जब ये साल शुरू हुआ था तो यही कहा जा रहा था कि मसालों में इस बार यहां पर कमाने के मौके मिलेंगे, ऊपर नीचे दोनों ही तरफ की मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी। और अब जब साल खत्म होने पर है, एक बार देख लेते हैं कि इस साल में किस तरह की हमने मूवमेंट आते हुए देखी है। अच्छी खासी तेजी के साथ जीरे में कारोबार होते हुए नजर आया, हल्दी में अच्छी खासी उठापटक देखने को मिली और धनिया काफी ज्यादा यहां पर पिटता हुआ दिखा। लेकिन आज के सत्र में यहां पर कुछ खरीदारी फिलहाल बनते हुए नजर आई है। कभी शॉर्ट कवरिंग के चलते बाजार में तेजी आई तो कभी मुनाफा वसूली से मसाले लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आए। लेकिन 2023 में कैसी रह सकती है मसालों की चाल और मुनाफा कमाने के लिए आपको कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है और किन बातों का ध्यान रखना है, यही सब आज करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की एवीपी वंदना भारती, साथ ही साथ जीरे पर बात करने के लिए हमारे साथ ऊंझा एपीएमसी के वाइस चेयरमैन अरविंद पटेल भी हैं। और सबसे पहले उससे ही शुरुआत कर लेते हैं। अरविंद जी नमस्कार। अगर इस साल को देखा जाए तो अच्छी खासी बढ़त हमने जीरे में आते हुए देखी है, हाईज बनते हुए यहां पर नजर आए हैं। पिछले साल मुझे याद है 16-17 हजार के आसपास जीरे में कारोबार था, 26-27 हजार के स्तर इस साल बनते हुए नजर आए हैं। एक तो पहले देखते हैं कैसे देखते हैं आप पिछले एक साल को और यहां से अब क्या फंडामेंटल्स देखेंगे। साल जो 2021 और 22 में सोइल जो हुई थी वो 2020-21 के मुकाबले कम हुई थी जी। और इसका नतीजन जो क्रॉप मार्केट में आया वो भी 55 लाख के करीब आया, जो इससे अगले साल 75 से 80 लाख बोरी था। अब ये साल का जो टाइम चल रहा है उसमें हमारी जो इंडिया और एक्सपोर्ट दोनों मिला के जो खपत रहती है वो 65 से 70 लाख बोरी की रहती है। इसमें अभी ये साल खत्म होने में है 1-2 महीना में, और जो सॉइल चल रहा है अभी सॉइल का पीक टाइम है, उसमें भी लास्ट ईयर के मुकाबले कुछ गुजरात में कमजोर है तो राजस्थान में कुछ 5% ज्यादा है। ओवरऑल 8,40,000 हेक्टर के करीब सॉइल के रिपोर्ट अभी तक आ रहे हैं राजस्थान और गुजरात मिला के। जो जी सो अरविंद जी, जैसे आपने कहा 65 से 70 लाख बोरी की कंजम्पशन होती है, किस तरह की अवेलेबिलिटी फिलहाल अब बाजार में है? मार्केट में फिलहाल 270 से 275 के बीच व्यापार है और हाजिर मार्केट में भी 5400-5500 में मशीन क्लीन क्वालिटी के व्यापार हो रहे हैं। अब देखो अभी 2 महीना और जनवरी और फरवरी, नेक्स्ट 2 मंथ में अगर वेदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो ये सेफ क्रॉप आने पर मार्केट में यही या उससे कुछ 10% की गिरावट के साथ जो व्यापार रहेंगे वो पिछले कई सालों के मुकाबले टॉप पर ही रहेंगे, क्योंकि इतना कैरी फॉरवर्ड नहीं रहेगा। मैक्सिमम 5 लाख कैरी फॉरवर्ड लगता है। सामने जो क्रॉप आने की उम्मीद है वो भी करीब 60 लाख के आसपास की उम्मीद है। इसलिए ओवरऑल 2023 की साल में हम या तो शॉर्टेज देखेंगे या तो इक्वल क्रॉप देखेंगे। इसलिए मार्केट में बड़ी गिरावट लेने के लिए ही मानी जाएगी। अच्छा, यानी कि गिरावट आए तो खरीदना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह के नंबर्स यहाँ पर अरविंद जी हमें बता रहे हैं सारे सपोर्टिव ही लगते हैं। एक प्राइस व्यू यहाँ से वंदना का भी ले लेते हैं। वंदना, आप कैसे देखती हैं जिस तरह के फंडामेंटल्स, फसल, कैरी फॉरवर्ड और कंजम्पशन की नंबर्स यहाँ पर अरविंद जी ने बताए हैं, सपोर्ट बरकरार रहेगा? जी मनीषा, और इंटरनेशनल पाइपलाइन है वो भी यहाँ पे ड्राई रहेगा। एक बस ऐड करना चाह रही हूँ, यहाँ पे नंबर्स जो है डिमांड के वो यहाँ पे बढ़ेंगे और मुझे लग रहा है कि अगर चाइना रीओपन होता है तो ये जो प्रीमियम है ये यहाँ पे बढ़ सकता है। और रिसेंटली भी हम लोगों ने एक नी जर्क रिएक्शन आता हुआ देखा था जब चाइना ने मतलब लेना बंद करा था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 2023 में जीरा जो है फिर से आउट परफॉर्म कर सकता है यहाँ पे। तो करीब मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल है ये बहुत प्राइसी लेवल है, यहाँ पे लेना बनता नहीं है। करीब करीब मुझे लग रहा है कि एक बार 25,000 के करीब आता है, मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे नॉर्मलाइज होती है तो यहाँ पे फिर से लेना चाहिए। और यहाँ पे जो टारगेट है वो न्यू हाइज बनते हुए दिखेंगे यहाँ पे 2023 में। 25,000 तक के लेवल्स नीचे में आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद नए हाइज भी बनेंगे। तो अरविंद जी, आपकी क्या रेंज आ रही है अब अगले साल के लिए? आपने भी जैसे कहा 20 से 27 के बीच में फिलहाल यहाँ पर कारोबार है, आप क्या रेंज देखते हैं? अभी जो 270-75 के आसपास की जो मार्केट है वो अगर गिर के 250 के अंदर आती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी समझी जाएगी। और ऊपर में वो अगर शॉर्टेज रहता है तो कोई भाव नहीं पकड़ सकते, क्योंकि स्काई ओपन होता है
क्योंकि ये मसाला आइटम है, कोई इसमें कुछ भी पॉसिबल है, इसलिए ऊपर के भाव हम बांध नहीं सकते। जब लेकिन अरविंद जी जैसे हो तो ओके अरविंद जी, नए हाईज हमने इस साल में जरूर बनते हुए देखे हैं, लेकिन आप कारोबार में हैं, एक जो आपको लगता है कि जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, कितनी ज्यादा तेजी देखने को फिर मिल पाएगी? एक नंबर अगर आप दे सकें। मेरा इंटरव्यू आपने अप्रैल या मई में लिया था, मैंने आपको बताया था कि 300 का रेट 2022 में देखने को मिलेगा। करीब करीब 278 तक तो देख चुके हैं आप। उस टाइम का मार्केट था 215-20 का था, और मैंने ये 300 का रेट बताया था। ये साल भी मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि पिछले सारे रिकॉर्ड, मतलब किसी ने सोचा नहीं है यहाँ से शॉर्टेज होगा तो 350, 400 या इसके ऊपर भी जीरा हो सकता है। ऑल राइट, यानी कि अच्छी खासी बढ़त की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन जैसे कहा गया कि करंट लेवल जो है थोड़े से महंगे हैं, कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, लेकिन 2023 में फिर से जीरा यहां पर आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। अरविंद पटेल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो फोरकास्ट भी यहां पर करने के लिए। लेकिन हल्दी की भी बात कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं पूनम चंद गुप्ता जी। गुप्ता जी नमस्कार। और हल्दी की अगर बात करें तो इस साल यहाँ पर भी अच्छी खासी उठापटक देखने को मिली है, लेकिन साल खत्म होते होते तक हमने कुछ भावों को अपने हाईज से यहाँ पर जरूर फिसलते हुए देखा है। यहाँ पर क्या फंडामेंटल्स आप वॉच करेंगे और भाव कैसे देखते हैं? असल में इस साल क्या है, पूरा हल्दी के लिए काफी उठापटक का साल रहा। शुरू में बरसात की काफी कमी रही, फिर बरसात की इतनी ज्यादा अधिक मात्रा रही कि उससे काफी जो पौधे लगे हुए थे वो सेट हो नहीं सके, और सबके दिमाग में ये था कि हल्दी की अच्छी क्रॉप आएगी। परंतु आज हमारे निजामाबाद मार्केट में 10 बोरी नए माल का श्री गणेश हुआ है, जिसका क्वालिटी इतनी इंफीरियर है, उसको देखते हुए लोगों का काफी कुछ ध्यान चेंज होते जा रहा है कि अगर ऐसी क्वालिटी आती रहेंगी तो आगे कैसा होगा 2023 का साल। इसलिए आज जो 2-3% की मतलब जो एक्सेल में तो 4% की तेजी है, परंतु हाजिर में 2% की तेजी है, उससे अब लोगों का ध्यान धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और अभी तक अब सामने व्यवहारिक मांग और ये शादियों की मांग भी अच्छी रही, तो अभी और वैसे अब डोमेस्टिक डिमांड भी काफी अच्छी निकल जाती है। एक्सपोर्ट भी कंटिन्यूस चल ही रहा है। सब हालत देखते हुए अब जो रेट चल रहे हैं वो बॉटम रेट चल रहे हैं, इसमें कभी भी 300-400-500 की और तेजी भी आ सकती है। तो इस साल हल्दी का व्यापारी वैसे काफी परेशान रहा, तो क्रॉप की भारी कमी का अनुमान से ऊपर में जो 10,500 दे गए थे, वो धीरे धीरे होते हुए आज 7,500 की रेंज में आ गया है। इससे मतलब एक तरफा जो मंदी चली है, इससे व्यापारी और स्टॉकिस्ट को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस साल की अभी तक भी स्टैंडिंग क्रॉप अच्छी ही लग रही है, टाइम पे 10 से 15% कम हो सकती है। एक और आप कैरी फॉरवर्ड भी जो एक 2023 में तकरीबन 35 लाख बोरी आ सकती है, आ जाएगी, उसको मतलब भारी तेजी में रहना मतलब एडवाइजेबल नहीं है। अब इसमें 200-400-500 की तेजी कभी भी आ सकती है। तो 300-400 रुपए की तेजी देखने को मिल पाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़त आएगी ऐसी एक्सपेक्टेशन फिलहाल यहाँ पर नहीं है। जैसे आपने कहा पूनम चंद जी कि ये साल बहुत उठापटक वाला रहा, लेकिन अब तक अगर हम भाव देखें और जो एनसीडीएक्स के हिसाब से हैं उसमें 16% की गिरावट इस साल में नजर आती है। आपको लगता है जो आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं, अगला साल थोड़ा पॉजिटिव रहता हुआ नजर आएगा? हाँ, दिख तो रहा है। जो आज नए माल का शुभारंभ हुआ है और क्वालिटी देखी गई है, क्वालिटी लगता है कि आगे जाके ये थोड़ा बहुत इसमें जरूर पॉजिटिवनेस रहेगा। वंदना, आप कैसे देखती हैं? क्वालिटी की चिंता तो जैसे पूनम चंद जी बता रहे हैं कि है ही बाजार में, और जिस तरह का कैरी फॉरवर्ड है उसका फायदा भी भावों में आ सकता है। क्या भाव बनतेंगे? मनीषा, मुझे दो चीज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट लग रही है। एक तो ये है कि प्रीमियम क्वालिटी कम रहेगा यहाँ पे, और वर्ल्ड वाइड यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग 70% तक तो हम करते ही हैं। तो मेरे ख्याल से मिडिल ईस्ट हो या यूरोप हो, वो डिमांड रहेगी, और इसके लिए प्रीमियम जो प्राइसेस है यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। दूसरी चीज यहाँ पे यह है कि जो प्रोडक्शन डेटा है ये भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कम होने की उम्मीद है। और कैरी फॉरवर्ड को देखते हुए मुझे लग रहा है कि जो 16% जो डिक्लाइन आया है 2023 में ये कवर अप करेगा, और मुझे लग रहा है कि 2023 में लोअर लेवल यहाँ पे बाइंग आएगी करीब 7500 से। अगर आप प्रीमियम ही देखें दिसंबर से लेके अप्रैल तक का,
तो 7500 से 8400 है, तो मेरे ख्याल से प्राइसेस को एटलीस्ट 9500 से लेके 10,000 तक एक्सपेक्ट करना चाहिए फर्स्ट क्वार्टर से लेके सेकंड क्वार्टर ऑफ 2023। ऑल राइट, तो बढ़त की उम्मीद यहाँ पर हल्दी में भी आते हुए आगे नजर आएगी। बहुत शुक्रिया पूनम चंद गुप्ता जी, आपका भी साथ में जुड़ने के लिए, फंडामेंटल्स पे तो बात करने के लिए ही, साथ में एक प्राइस व्यू भी हमें बताने के लिए। क्योंकि बात यहाँ पर एग्री की चली है, तो वंदना, धनिये के बारे में आपको यहाँ पर क्या लगता है? क्योंकि ये भी एक कमोडिटी है जो ऑलमोस्ट इस साल में फ्लैट बंद होती हुई नजर आ रही है, करीबन 2% की गिरावट अगर हम साल की शुरुआत से अब तक के भाव देखें। जी मनीषा, हाई से देखा जाए तो हाई से शार्प फॉल आया है, करीब 14,000 से कमोडिटी लगातार फॉल दिखाई है, और बहुत बड़ा रीजन रहा है कि एकरेज यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ के आ रहा है। तो एक रिम्यूनरेटिव प्राइसेस था, किसान ने इस पे ध्यान दिया है, और जो एकरेज है वो काफी बड़ा है। मेरे ख्याल से एक जो नीज रिएक्शन था वो आया है, 14,000 से करीब का ये लगातार हम लोग फॉल आता हुआ देख रहे हैं। 75 से 7200 मुझे लग रहा है कि बनेगी, फ्रेश बाइंग यहाँ पे बनेगी। और अपसाइड मुझे लग रहा है, अगर धनिया की बात करूँ तो 7,500 तक 2023 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, यानी कि मसालों में खरीदारी यहाँ पर जारी है और जीरा काफी हद तक फिर से आउट परफॉर्म करता हुआ आपको अगले साल में भी नजर आ सकता है। फसल की सिचुएशन ही ऐसी है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, बात हुई मसालों की, लेकिन लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि आज के बाजार में जिस तरह की उठापटक देखने को मिली है, आप कैसे बनाएं स्ट्रैटेजीज। बने रहिए हमारे साथ। आपका स्वागत है और नजर अब यहाँ पर सोने चांदी पर डालेंगे, जहां पर सोने में 600 रुपए तो चांदी में 1600 रुपए की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार होता हुआ नजर आया है। यूएस फेड ने तो वही किया जो बाजार ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका था, लेकिन बात अब ये मानी जा रही है कि 2023 में शायद हम रेट कट्स नहीं देखेंगे। वो काम होते होते 2024 हो जाएगा और वो सोने चांदी के निवेशकों को पसंद नहीं आया। नवनीत, कैसे देखते हैं आज का रिएक्शन? 1778 पे गोल्ड और 1820 का कल हाई था, तो क्लियरली $35-40 की गिरावट तो हम देख ही चुके हैं। मनीषा जी, काफी डिस्कस्ड इवेंट था और काफी अवेट करी थी जनता की फेड का निष्कर्ष क्या रहेगा और कमेंट्री क्या रहेगी, क्योंकि पूरे साल हमने फेड को ब्याज दर बढ़ाते हुए देखा है और इस बार जैसा एक्सपेक्टेड था 50 बेसिस पॉइंट का हाइक आया है। अब नेक्स्ट ईयर की कमेंट्री थोड़ी सी लोगों को निराशाजनक लग रही है और इसके चलते आपको एक करेक्शन का माहौल नॉट ओनली इक्विटी मार्केट बट बाकी सारे एसेट क्लासेस में भी देखने मिल रहा है। मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सा करेक्शन ऑलरेडी ड्यू था, बिकॉज थोड़ी सी ओवर स्ट्रेस थी रैली और 1830 1840 के आसपास एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन था जहां पर मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल दिखा रहा है। टेक्निकल पैरामीटर्स या फंडामेंटल डेवलपमेंट दोनों ही ये कहता है कि थोड़ा सा करेक्शन और आ सकता है दोनों ही मेटल्स में। गोल्ड में मुझे लगता है कि 53,850 53,750 तक का लेवल आपको बहुत जल्द देखने मिल सकता है। और सिल्वर की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी करीब करीब 500 से 800 रुपए करेक्शन यानी 67,000 के नीचे के भाव आपको जल्द देखने मिल सकते हैं। तो सेल ऑन रैली वाली सिचुएशन रहेगी अगले 1-2 दिनों में दोनों ही प्राइसेस में। ऑलराइट, तो बिकवाली करके ही यहाँ पर काम करना है। अच्छी खासी मुनाफा वसूली आपकी स्क्रीन पे फिलहाल है और आज दूसरा लगातार दिन है जब हर लेवल पे हम यहाँ पर हर टाइम जोन पे भी फिलहाल बिकवाली आता हुआ देख रहे हैं। 2% ज्यादा की गिरावट यहाँ पर भारतीय बाजारों में, 3% की मुनाफा वसूली अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, $23 का स्तर जस्ट अबाउट होल्डिंग यहाँ पर। वंदना, आप चांदी में यहाँ पर अब क्या करने की राय देंगी और कोई निवेशक अगर लेना चाहे तो क्या लेवल्स का इंतजार करे? लग रहा है मनीषा, एक स्ट्रेंज थिंग देखने को मिली है कि इतने हॉकिश कमेंट के बाद भी डॉलर इंडेक्स ने बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया है। वो बिल्कुल 103 104 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि मुझे नहीं लग रहा कि चांदी या गोल्ड में बहुत ज्यादा यहाँ पे फॉल आएगा। 67,100 से 66,800 ये मुझे एक लेवल लग रहा है जहाँ पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए। इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सेलिंग करके चलना चाहिए, लेकिन जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का ध्यान रख रहे हैं उनके लिए ये लेवल काफी बढ़िया रहेगा जहाँ पे वो बाइंग कर सकते हैं। टारगेट करें फिर से एक बार 69,000 को। ऑलराइट, तो अगर आप चांदी खरीदने का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं तो बहुत लंबा इंतजार ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन नियर टर्म में तो एटलीस्ट यहाँ पर नहीं है। बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। अगर आप पिछला एक हफ्ता देखें तो ज्यादातर मेटल्स में यहाँ पर अब मंदी वाली सिचुएशन नजर आई है। कॉपर को छोड़ दिया जाए तो एल्यूमिनियम, जिंक में यहाँ पर गिरावट है। एक्चुअली इस साल की भी अगर बात की जाए तो कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक यहाँ पर ऑलमोस्ट नेगेटिव में कारोबार करते हुए नजर आए हैं। सबसे बेहतरीन गेन एक्चुअली यहाँ पर निकल में देखने को मिला है और वो भी डबल डिजिट परसेंटेज पॉइंट्स के लिहाज से। नवनीत, कैसे कारोबार करना चाहिए यहाँ पर? कॉपर अब भी 700 के ऊपर तो है ही, लेकिन क्या ये डिप्स खरीदारी के मौके हैं? पहले 3 महीने तो थे इस साल के, वो करीब करीब 15 से 20%, 22% तक की गेन्स ऑलमोस्ट अक्रॉस ऑल मेटल्स देखने मिली। और उसके बाद टॉप से ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स हैव करेक्टेड बाय 40%। तो मेरे हिसाब से एक जो एक्स्ट्रा फ्रॉथ बिल्डअप हो गया था मार्केट में और चाइना की तरफ से जो स्लो डाउन देखने मिला या जो कोविड संक्रमण चाइना में इम्पैक्ट होता हुआ दिखा, उसका खासा इम्पैक्ट मेटल कॉम्प्लेक्स को देखने मिला है।
और अब जो है वो फिलहाल नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पे मार्केट स्टेबल है, डिमांड सप्लाई सिनेरियो काफी स्टैब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है और मार्केट डायनामिक्स डॉलर के साथ साथ कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिहाज से थोड़ा सा करेक्शन और हो सकता है। जिंक में काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक नेगेटिव बायस देखने मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि करीब करीब 4 से 5% का करेक्शन यानी 270 तक के स्तर भी हम जिंक में आने वाले दिनों में देख सकते हैं। साथ ही साथ एल्यूमिनियम जो काफी इन्वेंट्री बढ़त जो हम देख रहे हैं एलएमई पे, और उसके साथ साथ में एक अच्छे मतलब नेगेटिव पिक्चर के साथ में ट्रेडिंग होते हुए भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है और मार्केट ऐसा लग रहा है कि फिर से 200-202 के लेवल फिर से एक बार टच कर सकता है। तो यहाँ पर भी 5% के आसपास का करेक्शन आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। एल्यूमिनियम में करेक्शन ऑलरेडी कॉपर में करेक्शन टू एन एक्सटेंट ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ पे बहुत ज्यादा करेक्शन की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि करीब 10 से 12 रुपए करेक्शन यानी 1.5 से 2% के आसपास अगर करेक्शन आएगा तो वहां पे अच्छी बाइंग इमर्ज होनी शुरू हो जाएगी। तो कॉपर में एक वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रहेगी, बाकी दो मेटल्स में थोड़ा सा नेगेटिव रुझान। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर आए मेटल्स में। आपका कोई टॉप फेवरेट यहाँ पर वंदना, जो आप मेटल्स में कारोबार की राय देंगी? मुझे जिंक पे लग रहा है कि एक ब्रीफ करेक्शन यहाँ पे आना चाहिए। हालांकि माइंस क्लोजर है, स्मेल्टर्स भी यहाँ पे बंद हुए हैं, प्रोडक्शन भी कम है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउनफॉल आएगा। 271 मुझे लग रहा है कि 271 से लेके एक कह सकते हैं कि 281 का दायरा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहाँ पे ये कमोडिटी सपोर्ट ले सकती है। अगर इंट्राडे की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि करंट मार्केट प्राइस से भी सेल कर सकते हैं। 281 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस 284.5 का लगा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि मैं भी यहाँ पे बिल्कुल नवनीत से अग्री करती हूँ। मुझे लग रहा है कि कॉपर में अब फॉल लिमिटेड है। 704 703 के लेवल के लिए बिल्कुल छोटा टारगेट के लिए यहाँ पे सेलिंग करके चल सकते हैं। ऑलराइट, बात अब यहाँ पर एनर्जी की कर लेते हैं, क्योंकि 3 दिन की लगातार तेजी के बाद आज कुछ मुनाफा वसूली के साथ दिन की शुरुआत जरूर हुई थी, लेकिन निचले स्तरों पर फिर से खरीदारी यहाँ पर लौटी है और 83 के की तरफ पहुंचने की अब ब्रेंट यहाँ पर कोशिश में लगा हुआ है और 0.25% की बढ़त के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार। मुझे याद है दिन की शुरुआत यहाँ पर करीब करीब 1% की गिरावट के साथ हुई थी, तो वो लॉसेस तो हमने निकाल ही दिए हैं और कुछ इजाफा भी यहाँ पर देखने को मिला है। नवनीत, क्रूड में अभी आप यहाँ पर क्या देखेंगे? यूएस इन्वेंट्रीज में इजाफा है, लेकिन बाकी सब चीजें यहाँ पर सपोर्टिव हैं, फिर चाहे वो कनाडा का कीस्टोन पाइपलाइन है, रशिया की स्टेटमेंट्स हैं, ओपेक की स्टेटमेंट है जहां पर वो मानते हैं कि अगले साल मांग बेहतर हो सकती है, और जो विंटर फोरकास्ट आ रही हैं वो तो क्लियरली सपोर्टिव हैं ही। काफी दिनों से जो ये मार्केट डिस्काउंट कर रहा था और हमने करीब करीब $90 से करेक्शन लास्ट 2 महीनों में $70 तक आते हुए देखा है। बट खासतौर पे अगर हमने देखा है कल के सेशन में जो इन्वेंट्री आई है वो बहुत शार्प जंप दिखाई है। नॉट ओनली मेन लाइन इन्वेंट्री बट जो सेकंड लाइन इन्वेंट्रीज है उनमें भी अच्छा जंप देखने मिला। उसके बावजूद भी हमने कोई खास रिएक्शन प्राइसिंग में नहीं देखा है। अब मुझे लगता है कि एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन ऑलरेडी शुरू हो गया और $70 के नीचे जाने के लिए कोई नया कैटलिस्ट या नया नेगेटिव ट्रिगर चाहिएगा मार्केट को। अदरवाइज हम वापस $3 से $4 की बढ़त यहाँ पर WTI और ब्रेंट दोनों ही प्राइसिंग में देखेंगे। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की रणनीति क्लियर है और जब तक 6250 6300 के लेवल्स नीचे में नहीं टूट जाते, बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी कि आप 6550 6600 तक कॉपर क्रूड के प्राइस आने वाले दिनों में देख सकते हैं। और गैस में जो कांस्टेंट जंप है कितना जारी रह सकता है ऊपर तक? मेरे हिसाब से यहाँ से करीब करीब $2 से $3 का जंप यहाँ पे आपको क्रूड प्राइसेस में और देखने मिल सकता है। और डोमेस्टिक लेवल्स पे अगर देखूं तो मैं 6500 के ऊपर आपको 6650 तक के प्राइसेस देखने मिल सकते हैं। नेचुरल गैस में कुछ खास मुझे लग रहा है कि कोई खास ट्रिगर है और लास्ट 2-3 दिनों में कंसोलिडेशन का माहौल छाया हुआ है। जब तक 520 के स्तर नीचे में नहीं टूट जाते हैं, टेक्निकल पैरामीटर ये इंडिकेट करते हैं 555 570 तक के स्तर फिर से देखने मिल सकते हैं। तो लास्टली नेचुरल गैस एक बाय ऑन डिप वाली कमोडिटी है और अगले हफ्ते इसका एक्सपायरी भी है और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट दोनों का। तो वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव बायस के साथ में आपको अपसाइड देखने मिल सकता है। ऑलराइट, वंदना, जाने से पहले एक आपका टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज में आप यहाँ पर दर्शकों को सजेस्ट करना चाहें। एग्री में लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी अभी मिली है मेंथा और वॉल्यूम के साथ इसमें एक सर्ज आया है, तो यहाँ पे मैं पोजिशनल ट्रेड एक्चुअली देना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि ये अपसाइड कंटिन्यू रहना चाहिए और फिजिकल मार्केट से भी सपोर्टिव न्यूज आ रही है। यहाँ पे 1010 के करीब बाइंग करनी चाहिए, 1060 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 980 का लगा के चल सकते हैं और ग्रेजुअली मुझे लग रहा है कि 1100 तक के लेवल्स भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो बहुत समय के बाद, महीनों के बाद मेंथा आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने बढ़त आते हुए देखी है। बाइंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर है और 1100 के स्तर की एक्सपेक्टेशन वंदना को वहाँ पर, तो एक और कमोडिटी जहाँ पर अब आप यहाँ कारोबार कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ समय की समाप्ति है यहाँ पर। वंदना, नवनीत, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज़ पर चर्चा करने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाज़त, ब्रेक के बाद लौटेंगे आवाज़ समाचार के साथ।